हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का एक और नया टॉपिक है हमारा आज का कंडक्टेंस। आज हम लोग कंडक्टेंस से टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्लास 12th में कम से कम 5 to 6 मार्क्स का टॉपिक आता है। इस साल हमारा कोविड की वजह से लगभग हमारा फ्यूल शेल, बैटरी, प्राइमरी, सेकेंडरी बैटरी एंड हमारा कोरिजन रस्टिंग वाला पार्ट लगभग डिलीट कर दिया गया है। तो उस टॉपिक को तो हम इस साल स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि ये इस साल हमारा एग्ज़ाम्स में नहीं है। 30% सिलेबस रिड्यूस है इस वजह से। लेकिन इस साल हम लोग कंडक्टेंस का पार्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बात करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड बातें करेंगे एंड हम लोग फेराडे लॉ से डिस्कस करेंगे। हालांकि लॉ ऑफ फेराडे भी डिलीटेड पार्ट में है लेकिन वो पढ़ाया जाएगा क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग इनिशियल स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे प्राइमरी स्टेप्स पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंडक्टर्स की बात आती है तो हम करंट फ्लो करने की बात करते हैं कि कोई भी सिस्टम में करंट फ्लो हो रहा है तो हम लोग कह देंगे कि भाई कंडक्टेंस है, कंडक्टर्स है, जिसे आप अपनी जैसी भी भाषा में समझते हो। ठीक है, आइए हम लोग उसे केमिस्ट्री में समझते हैं कि केमिस्ट्री में हमारा क्या मतलब है। कंडक्टेंस का मतलब है फ्लो ऑफ करंट। सीधी सीधी बात कर रहे हैं, फ्लो ऑफ करंट होना वो कंडक्टेंस है, कंडक्टर्स होंगे मेरे। लेकिन मेरे पास जो फ्लो ऑफ करंट है वो दो तरीके से हुआ करता है केमिस्ट्री के अंदर। एक तो होता है मेटेलिक कंडक्टर्स और एक होते हैं मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ठीक है, मैं दोनों के बारे में बारी बारी से डिस्कस करूंगा, दोनों के बारे में बारी बारी से आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा। सबसे पहले मेटेलिक कंडक्टर्स की बात करते हैं तो हमसे ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है, हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या रीजन है, मेटेलिक कंडक्टेंस किस वजह से हो रहा है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कंडक्टेंस मेरे किस कारण हो रहे हैं। तो पहले मैं क्लियर कर दूं। ठीक है, दीज कंडक्टेंस आर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या हम लोग लिख सकते हैं सीधा सीधा ड्यू टू द माइग्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिस कंडक्टेंस ड्यू टू द माइग्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर रहे हैं तो वो मेटेलिक कंडक्टेंस होंगे, मेटेलिक कंडक्टर्स होंगे मेरे। अगर इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर रहे हैं अगर कहीं, और अगर मेरे ड्यू टू द माइग्रेशंस ऑफ आयंस, ठीक है, ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ आयंस, और अगर आयंस मेरे माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, अगर मेरे आयंस माइग्रेट कर रहे हैं तो मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होगी। ठीक है, अगर मेरे इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट कर रहे हैं तो मेटेलिक होगी, और अगर आयंस माइग्रेट कर रहे हैं तो वो मेरी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का पार्ट होगा। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरा, इसके अंदर मेटेलिक कंडक्टेंस की अगर हम बात करें, ये हमारे काफी हाई कंडक्टेंस शो करते हैं। मेटेलिक कंडक्टेंस जो होते हैं हमारे काफी हाई कंडक्टेंस शो करते हैं, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो होती है, फ्लो ऑफ करंट का जो वो सिस्टम है थोड़ा लो होता है मेटेलिक कंडक्टेंस के रेस्पेक्ट में, बिकॉज आपने मेटेलिक कंडक्टेंस के अंदर नो केमिकल चेंज, ठीक है, कोई भी केमिकल चेंजेस पॉसिबल्स नहीं है। पहले एक चीज क्लियर कर लें, नो केमिकल चेंज लाइक नो केमिकल रिएक्शंस। यहाँ कोई भी केमिकल चेंजेस पॉसिबल नहीं है, कोई भी मैटर्स ट्रांसफर नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगी। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के अंदर केमिकल चेंज पॉसिबल्स हैं। ठीक है, विदाउट केमिकल चेंज तो कंडक्टेंस प्रोड्यूस ही नहीं होगी। तो दो बातें हो चुकी हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और मेटेलिक कंडक्टेंस के लिए, कि ये कंडक्टेंस है माइग्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये कंडक्टेंस है माइग्रेशंस ऑफ आयंस। और यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ कि यहाँ पे केमिकल चेंज पॉसिबल होंगे और यहाँ पे कोई केमिकल चेंज मेरा पॉसिबल, यहाँ पे केमिकल चेंजेस नहीं होंगे लेकिन यहाँ केमिकल चेंजेस होंगे। ठीक है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमारा मेटेलिक कंडक्टेंस है, ठीक है, ये नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे भी डिपेंड करेगा कि अगर मोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेंगी हमारी। ठीक है, एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमारी मेटेलिक कंडक्टेंस होती है, ठीक है, वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मेटेलिक कंडक्टेंस जो होती है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो कंडक्टेंस आपकी डिक्रीज कर जाएंगी, और अगर आप टेम्परेचर लो कर देंगे तो कंडक्टेंस आपकी इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन वहीं हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर्स हैं, हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं, वो टेम्परेचर पर सीधे डिपेंड करते हैं। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी आपकी इंक्रीज करेंगी, बढ़ जाएंगी। आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। ये आपकी इंक्रीज करेंगी और ये आपकी बढ़ जाएंगी। तो हम डिफरेंस भी लिख सकते हैं मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बीच में। दिस कंडक्टेंस ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो केमिकल चेंज, ठीक है। मेटेलिक कंडक्टेंस टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये तीन बातें मेरी लगभग हो गई। अभी मैं और डिस्कस कर सकता हूँ उनके बारे में। ये हाई कंडक्टेंस शो करते हैं, लो कंडक्टेंस शो करते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और मेटेलिक कंडक्टेंस के मेरे पास एग्जांपल है, जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। ये लगभग सबके सब आपके मेटेलिक कंडक्टेंस शो करते हैं। और अगर आप इनमें भी ऑर्डर बनाना चाहते हैं कि मोर कंडक्टेंस किसकी होगी, तो सिल्वर की कंडक्टेंस पावर सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद कॉपर की होगी, और उसके बाद गोल्ड की कंडक्टेंस होगी। ये भी कहीं कहीं कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सिल्वर सबसे बेस्ट मेटेलिक कंडक्टर्स का काम करता है, उसके बाद कॉपर आता है, उसके बाद गोल्ड आता है। तो सिल्वर की वायर तो अब नहीं बनती, पहले कभी बनती थी, लेकिन अब कॉपर की बनती है, और गोल्ड की तो बात ही मत कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। आइए अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात और करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, दिस इज द माइग्रेशन ऑफ आयंस। आयन के माइग्रेट करने की वजह से जनरेट होती हैं। ये हमारे दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक हमारे हुआ करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। एक हमारे होते हैं स्ट्रॉन्ग, एक हमारे होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे आर 100% डिसोशिएट, ये आपके पूरे टूट जाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं और किसी भी एक को सॉल्यूशन में डिजोल्व कर रहे हैं, तो ये 100% टूटेंगे। 100% Na टूटेंगे, 100% Cl टूटेंगे, और जो 100% टूटेंगे, 100% ब्रेक करेंगे, वो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl, लाइक KCl, ये सब के सब मेरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होंगे। और इनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू मेरी 1 होगी, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी आपके लिए मिल सकता है ऑब्जेक्टिव की, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट दे आर पार्शियली डिसोशिएट है, ठीक है। वो मेरे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बनेंगे, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा जो होगा वो आपका लेस देन 1 होगा, और 0 से थोड़ा बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, और 1 से छोटा होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। और वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि मेरे होते हैं एसिटिक एसिड, बहुत बेस्ट एग्जांपल है मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट का, कि एसिटिक एसिड मेरा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी होगी, 0 से बड़ी आएगी उसके लिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेरा उसके लिए 1 से बड़ा आएगा, 1 से छोटा आएगा, 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। ऐसा मान सकते हैं कि जब भी एसिटिक एसिड आपका डिसोशिएट होगा, कि मान लो आपने 100 लिए हैं, तो 100 में से केवल मान के चलिए केवल 10 ही टूटते हैं, ये मान के चलिए कि केवल 10 ही टूटते हैं। तो ये हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और ये हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमारे मेटेलिक कंडक्टेंस है, मेटेलिक इलेक्ट्रोलाइट है हमारे, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। टेम्परेचर्स पे कहाँ कैसे डिपेंड करेगा ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये बेसिक था हमारा, ठीक है। और हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे रेजिस्टेंस, केमिकल कंडक्टेंस से रिलेटेड बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करिए और भी स्टूडेंट्स को जानकारी दीजिएगा। थैंक यू।